आज अपने साथ साइबर सेफ गर्ल के मुहिम में एमएससी आईटी के लास्ट ईयर में अभ्यास करने वाली ध्रुति अपने साथ आज जुड़ी है, इस मुहिम का हिस्सा बनी है। मैं पहले से ही कह रहा हूँ और हर वक्त मेरी बात है कि ये मुहिम मेरे अकेले का विषय नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है। कोई एक व्यक्ति, कोई एक संस्था, कोई एक समाज और कोई एक पक्ष साइबर सेफ गर्ल की मुहिम नहीं कर सकता है, सबको मिलकर करनी चाहिए और ये सबकी मुहिम है। पूरे समाज को साथ लिए ये मुहिम को आगे बढ़ाना है। तो ध्रुति हमारे साथ है। ध्रुति हमें प्रश्न करने के लिए प्रश्न करेगी। उसका हम ये एमएससी में पढ़ रही है, आखिरी ईयर में है और आईटी है। मेरा इतना उसके जितना नॉलेज मेरे पास नहीं है, तो भी मुझे जहाँ तक समझ में आएगा उसका जवाब देने का, कायदे के एंगल देखते हुए, कानून का एंगल देखते हुए उसका जवाब देने का प्रयत्न करूँगा। जी ध्रुति जी। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये मुहिम चालू की है। थैंक यू। ये हम सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर हमें पता ही नहीं है, क्योंकि ये अभी हम वैसे तो बोल रहे हैं कि हम थर्ड ये जो 3 वॉर्स है उसमें एक 4th वॉर भी जुड़ा है, उसका एक नया आयाम सामने आया है। बहुत सही बात है, सही बात तो है। हम ऐसे रोज़ ही ऐसे में जी रहे हैं, तो उसमें हमें आईटी में मैं पढ़ती हूँ तो मुझे पता है कि क्या क्या होता है, लेकिन जो नॉर्मली जो भी लोग हैं, जो भी मेरी फ्रेंड्स हैं, उनको नहीं पता कि कैसे हम अगर हम सोशल मीडिया यूज़ करें तो कैसे हम अननोन प्रोफाइल्स में बचे। जैसे मैं एक उदाहरण लूँ कि मेरी एक फ्रेंड है, तो उसने एक फ्रेंड बनाया जो फेक प्रोफाइल था। तो पता नहीं था कि कैसे उसने किया क्या कि जो प्रोफाइल पिक्चर डाला था वो कोई अच्छा दिखने वाला, जो जिसकी शक्ल का सब कुछ हैंडसम था। हाँ, हैंडसम लड़का था। हाँ जी। और तो उसने फ्रेंडशिप कर दी, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, फ्रेंडशिप स्वीकार कर ली। हाँ, वो सब हो गया। तो अभी उसको पता ही नहीं है कि सामने कौन जी बंदा है, वो फेक जो बात कर रहा है। तो फिर उसने क्या किया कि मेरी फ्रेंड्स को थोड़ी 1-2 महीने तक सब कुछ नॉर्मल रहा, लेकिन 1 महीने बाद सारे नाटक चालू किए, ब्लैकमेलिंग भी शुरू हुआ। हाँ, तो फिर उसने मेरी फ्रेंड से स्टार्टिंग में कम पैसे की डिमांड रखी कि मेरे पास ये पैसे हैं, मुझे चाहिए, अभी मैं नहीं निकाल पाऊँगा, तो अब मुझे दो। तो अभी पहले तो नॉमिनल था, लेकिन अभी आगे बढ़ते बढ़ते बात लाखों तक पहुंच गई। तो अभी हम इसको कैसे ध्रुति जी, आपका बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमें ये ध्यान में आ रहा है और मैं पहले दिन से ये कह रहा हूँ कि फेक प्रोफाइल, अगर आप अननोन कोई प्रोफाइल हो या तो कोई भी आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट करे तो उस फ्रेंड रिक्वेस्ट को स्वीकार मत करो जब तक आप जानते नहीं है। आप तो ये आपकी सहेली का अच्छा हुआ कि जब तक सवाल है वो पैसे में लूटी ली गई, मगर ऐसा भी होता है कि कई दफ़े तो रूबरू बुलाते हैं, उसके बाद में उनका ब्लैकमेलिंग करके फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन भी होता है। तो उसमें से बाहर निकलना मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो जाता है। और उसके बाद ऐसी परिस्थिति पैदा होती है कि एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई है, तो करे क्या? आखिर में कई दफ़े ऐसा सुसाइड होता है। मेरे पास ऐसे कई केसेस आए हैं। कई केसेस का सामना भारत में कई लड़कियां, कई बेटियां कर रही है। मैं इसीलिए सबको कहता हूं कि कोई भी अननोन प्रोफाइल हो, या तो कोई अगर किसी का अच्छा चेहरा दिखे या हैंडसम फिगर वाला कोई फ़ोटो रखे प्रोफाइल पिक्चर,
तो उसके ऊपर न जाते हुए जिनको हम पहचानते हैं उनकी ही फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकारनी चाहिए। मेरे पास एक केस ऐसा आया है कि बेंगलोर का लड़का और अहमदाबाद कर्णावती की लड़की है, उसने एक फ्रेंड रिक्वेस्ट किसी की आई तो स्वीकार की। धीरे धीरे बातचीत करते करते ऐसी स्थिति आई कि दोनों शादी करने के लिए तैयार हो गए। और जब वो लड़का ने कहा कि मैं कर्णावती अहमदाबाद नहीं आ पाऊंगा, आप बेंगलोर आ जाओ, तो जब ये लड़की बेंगलोर गई, घर में किसी को बताया बिना चुपचाप भाग के गई 2 जोड़ी कपड़े लेकर। वहाँ जाके वो लड़का जब मिलता है तो उसको ध्यान में आया कि वो जो लड़का है वो शादीशुदा लड़का है और 2 बच्चे का बाप है। और लड़की थी सिर्फ 22 साल की, पढ़ी लिखी लड़की थी, मगर फ्रेंडशिप में उसको ध्यान में नहीं रहा, वो उसने दूसरी भी शादी की। शादी करने के बाद ये उसको जब उसके घर गया तब पता चला और फिर उसको वहाँ से निकलना था, मुश्किल हुआ। मगर ये तो अच्छा हुआ कि वहाँ हमारे जैसे कोई व्यक्ति मिल गया, कोई एडवोकेट मिल गया और कोई कार्यकर्ता मिल गया, उसके कारण वो लड़की वहाँ से निकल पाई। फिर गुजरात आई, अहमदाबाद कर्णावती आई और आने के बाद उसने पुलिस केस किया और तब उसको डिवोर्स मिला। यानी ऐसा परिस्थिति पैदा होती है, तो इसीलिए हम ऐसा कहते हैं सबको, और बार बार हम सबको चेतावनी देते हैं कि कोई भी फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप हो या कुक हो, कोई भी हो, किसी पर भी अननोन पर्सन कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकारो मत, नहीं तो आप फंसोगे, कहीं ना कहीं फंसोगे। तो ध्रुति जी धन्यवाद, आप हमारी इस मुहिम में जुड़े, और मैं आपको ऐसा कहूँगा कि ये मुहिम और भी लोगों तक ले जाओ। आपकी और भी सहेली होगी, उनका भी ऐसा कोई घटना घटी हो तो वो आप रिकॉर्ड करके हमें भिजवाओ। हम नेट पर हमारे जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर हम भेजेंगे, रखेंगे, और लोगों को पता चले, लोगों को मदद रूप हो सके, उसके लिए हम प्रयत्न करेंगे। या तो मुझे कॉल भी कर सकते हैं, कॉल से भी हम बात करेंगे सबसे। धन्यवाद। जी सर।